टीवी में हूं खुशी राज। बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा हुई थी। इसमें कई लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नौकरी पाया है। इस पे जांच होने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस पे जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो बीपीएससी से नियुक्त हुए थे 2,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति अब तक बीपीएससी से हुई है, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। अब इन सभी 2,68,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेटों की जांच अगले 1 महीने में करने का आदेश सरकार ने दिया है, शिक्षा विभाग ने दिया है, और 1 महीने में इन सब की सर्टिफिकेट की जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। क्यों हो रही है सर्टिफिकेट की जांच? इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार को शिकायत मिली है, शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि जो 2,68,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट, इन लोगों ने जो सर्टिफिकेट सबमिट किए हैं वो फर्जी हैं, वो गलत हैं। कई दूसरे राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उन लोगों ने बिहार का निवास प्रमाण पत्र, बिहार के डॉक्यूमेंट्स बनाकर सबमिट कर दिए हैं और नौकरी ले ली है। अब इन सब के खिलाफ जांच होगी और अगर इनके सर्टिफिकेट गड़बड़ पाए गए तो न केवल इनकी नौकरी जाएगी, बल्कि इन्होंने जितनी सैलरी ली है अब तक सरकार से, उस सैलरी की भी रिकवरी की जाएगी। मतलब मान लीजिए कि किसी को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अब तक सैलरी के रूप में मिले हैं, तो वो 10 लाख रुपए भी सरकार वापस रिकवर करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 3 चरणों में नियुक्ति हुई थी शिक्षकों की, और अब इन शिक्षकों के सर्टिफिकेट की गहन इंटेंसिव जांच होगी। इनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का जो डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच 1 महीने के भीतर होगी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच करके रिपोर्ट भेजनी है। साथ ही साथ गलत या जाली प्रमाण पत्र मिलने पर नियुक्ति रद्द होगी और वेतन की जो राशि है जो उनको अब तक मिली है सरकार से, उसकी भी रिकवरी की जाएगी, मतलब सरकार वापस लेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर जांच का आदेश दिया है और 1 महीने के अंदर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बीपीएससी के माध्यम से अब तक 2,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। टीआरई 1 में 1,02,000, टीआरई 2 में 69,500 और टीआरई 3 में 51,389 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। आयोग की अनुशंसा के बाद विभाग ने प्राथमिक जांच की और सभी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया था, लेकिन यह प्रावधान है कि सरकार, विभाग जब चाहे अपने कर्मचारियों के सर्टिफिकेटों की जांच कर सकता है। शिक्षा विभाग भी अपने शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच कर सकता है। तो अब यह जो जांच है, इससे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कई शिक्षकों ने, जो अभी शिक्षक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जिनकी बीपीएससी से नियुक्ति हुई है, ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दूसरे राज्यों के हैं, बिहार के हैं ही नहीं, और इन लोगों ने बिहार के होने का निवास सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी ली है। गलत तरीके से प्रशिक्षण का, गलत तरीके से जो एक्सपीरियंस का, ट्रेनिंग का, ये सब एजुकेशनल सर्टिफिकेट, बहुत सारे गड़बड़ियां हैं। तो इन सब के सर्टिफिकेट की जांच होगी और जांच करने के बाद जो भी, जिनके भी सर्टिफिकेट गड़बड़ पाए जाएंगे उनकी नौकरी जाएगी, साथ ही साथ उनके राशि की रिकवरी होगी। अब एक और निर्णय लिया गया है, यह है ट्रांसफर का। जो ट्रांसफर का मामला है कि बिहार में जिले का विकल्प देने वाले 41,684 शिक्षकों का ट्रांसफर अटका हुआ है। 2 चरण में 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटित किया गया है। अब इनसे 5-5 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया है। 14,513 शिक्षकों को इंतजार करने को कहा गया है। प्रखंड का विकल्प मिलने के बाद प्रखंड में स्थित स्कूलों की रिक्त सीट, कैटेगरी, वर्ग, विषय और कक्षा के आधार पर पोस्टिंग होगी। यदि सीटें बचती हैं तो 14,513 शिक्षकों को फिर से प्रखंड का विकल्प मांगा जाएगा। अब यह जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है, ये मार्च से पहले
नहीं होगी। और इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है, क्योंकि मार्च में वार्षिक परीक्षा है और कई जगह कोर्स पूरा नहीं हो पाया है। 8,000 से अधिक शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया से अलग हो गए हैं और ट्रांसफर के बाद भी उन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किए। कारण यह है कि पोस्टिंग जिला तो पास है, लेकिन स्कूल मुख्यालय से 40-45 किलोमीटर दूर है और मुख्य सड़क से 9-13 किलोमीटर अंदर है। इस वजह से कई शिक्षकों ने आवेदन वापस ले लिया है। बिहार के 74,000 स्कूलों में 1,87,00,000 छात्र पढ़ते हैं और कम से कम 3 और अधिकतम 8 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और इस वजह से इसकी एक बड़ी वजह ट्रांसफर पोस्टिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी हैं। तो अब कहा जा रहा है कि फिर से शिक्षा विभाग ने जो दिसंबर 2024 से शिक्षा विभाग में दिसंबर 2024 से ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। विभागीय, ऐच्छिक, म्यूचुअल सहित अन्य विकल्प दिए गए हैं, फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 1 से 5 दिसंबर तक 1,80,00,000 शिक्षकों ने आवेदन किया, 65,000 का ट्रांसफर किया गया है। जून में म्यूचुअल ट्रांसफर दिया गया, लेकिन 60,000 आवेदन में से सिर्फ 23,000 स्वीकृत हुए। अगस्त में सीएम नीतीश कुमार ने 3 जिलों के ऑप्शन पर ट्रांसफर का निर्देश दिया। इसके बाद 41,684 शिक्षकों ने फिर आवेदन दिए। अब सवाल उठ रहा है कि जिस पर हम लोग पहले बात कर रहे थे कि बीपीएससी नियुक्ति में शिक्षकों के निवास और दिव्यांग, जो कई तरह के डिसेबिलिटी है, विकलांग है, दिव्यांग है, वो दिव्यांग प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े की शिकायतें पहले भी उठी थी। और आरटीआई से मिली जानकारी में यह भी बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में दिव्यांग प्रमाण पत्र और शिक्षकों के निवास प्रमाण पत्र में गड़बड़ी हुई है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में कई बाहरी अभ्यर्थियों ने बिहार का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी। अब देखिए, यह जो है अब जब जांच शुरू होगी तो इसमें पता चलेगा, लेकिन अभी 41,684 शिक्षकों का ट्रांसफर फंसा हुआ है। तो सुना आपने, इन सब पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की खबरों के